हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि उन दोनों डेसिबल्स को ख़त्म करने के बाद वो लोग उस हॉली लैंड के ट्रेजर हाउस के अंदर जाते हैं। तो कांग वहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स को कैद देख डरते हुए कहती है, ये तो बिल्कुल हेल के जैसा है। अब आगे हम देखते हैं उन कल्टीवेटर्स को तड़पता देख कांग कहती है, इन्हें तो जार मैन बना दिया गया है। और ये कहकर वो अपनी पावर्स का यूज करके उन जार्स को तोड़ने की कोशिश करती है, जिससे एक धमाका होता है। पर उसके इतने पावरफुल अटैक से भी उन जार्स को एक खरोच तक नहीं आई होती। ये देख कांग चौंक जाती है। तो सान यांग उसे बताती है कि ये जार्स इटर्नल ग्लेज्ड गोल्ड से बनी हुई है, इसलिए इसे बिना किसी मैजिक वेपन के तोड़ा नहीं जा सकता। जिसे सुनकर लिटिल बैट गुस्से से कहता है, लोगों को मैजिक वेपन के जैसा रिफाइन करना तो सच में रुथलेस है। जिसे सुनकर सान यांग ताई से पूछती है, मास्टर क्या इन्हें किसी एविल मैजिक प्रैक्टिस में यूज किया जाता है? तो ताई कहता है, नहीं, ये तो बॉडी को सीज करने के लिए यूज किया जाता है। जिसे सुनकर सब चौंक जाते हैं। तो ताई गुस्से से कांग शुन से कहता है, क्या इन लोगों की दर्द भरी आवाजें सुनना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है? जिसे सुनकर सान यांग गुस्से से कांग शुन के स्टैचू पर एक पावरफुल अटैक करती है, पर तभी ब्लाइंड सेक्ट का लीडर बाहर आकर उसे ब्लॉक कर देता है और गुस्से से सबसे कहता है, कौन है जो मेरी नींद खराब करना चाहता है? जिसे देख कांग दौड़ते हुए आगे जाकर उससे कहती है, तुम यहाँ? तो वो बंदा उससे कहता है, तुम कब से इतनी नॉटी हो गई? और मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें यहाँ आने को कहा था। साथ ही तुम अपने साथ 2 आउटसाइडर्स को भी यहाँ ले आई। जिसे सुनकर कांग उससे गुस्से से कहती है, क्या ये सब तुमने किया है? पर तुमने ऐसा क्यों किया? जिसे सुनकर वो बंदा उससे अपनी बातों के जाल में फंसाते हुए कहता है, ठीक वैसे ही जैसे तुमने इमॉर्टल कल्टीवेटर्स को मारा और लालच में आकर उन्हें लूटा। और ये कहकर वो हंसते हुए कांग से पूछता है, तो बताओ इसके कितने रीजंस हो सकते हैं? जिसे सुनकर कांग उदास हो जाती है। तो वो बंदा उससे कहता है, साथ ही यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सब खुद मेरे इटर्नल ग्लेज्ड गोल्डन जार में आए हैं, क्योंकि किसी को प्रैक्टिस करना था तो किसी को लंबे समय तक जीना है। और ये सब कहकर वो कांग को अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाने लगता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हें सिखाया था ना, जो लोग जितना ही लालच करते हैं उन्हें उतना ही धोखा मिलता है। इसलिए देखो, उन्हें जो चाहिए था मैंने उन सबको वो दे दिया है। और फिर वो कांग को उन कल्टीवेटर्स के पास ले जाते हुए कहता है, देखो ये लोग कितने ज्यादा खुश है। और ये कहते हुए वो खुद भी जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं उनकी ऐसी हालत देख कांग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी वो बंदा उससे कहता है, पर तुम सही हो, साथ ही काफी स्मार्ट और टैलेंटेड भी, तभी तो तुम अपने साथ इन लोगों को भी लेकर यहाँ पर आई हो, ताकि मैं इन्हें भी इन जार में कैद कर सकूं। और इनके साथ तो एक बर्ड भी है, तो क्या अब ये मेरा पेट बर्ड बनेगा? जिसे सुनकर लिटिल बैट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे गुस्से से कहता है, तुम बर्ड होगे, तुम्हारी पूरी फैमिली बर्ड होगी, पर मैं कोई बर्ड नहीं हूँ। जिसे सुनकर वो बंदा उससे कहता है, लगता है इन लोगों के लिए मुझे 2 बड़े जार्स बनाने होंगे। जिसे सुनकर कांग उससे कहती है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं ब्लाइंड सेक्ट के लोगों को चीट करके तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी, पर प्लीज इन सबको छोड़ दो और ऐसी घटिया काम करना बंद कर दो। जिसे सुनकर वो बंदा कांग को उन लोगों को दिखाते हुए उसे बताने लगता है कि इन लोगों को जो चाहिए मैं इन्हें वो सब दे रहा हूँ। और हंसते हुए कांग से कहता है, पर तुम इन बेवकूफ लोगों की बातों में मत आओ, क्योंकि उनके कंपैरेबल तो हम ही सबसे ज्यादा ऑनेस्ट हैं। और ये सब कहते हुए वो कांग को हिप्नोटाइज करने लगता है और कहता है, तो क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? क्या तुम कांग शुन के जैसा नहीं बनना चाहती? वहीं उससे कांग को हिप्नोटाइज करता देख सान यांग ताई से कहती है, लगता है कांग उसके कंट्रोल में पूरी तरह से हो गई है, तो क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते? जिसे सुनकर लिटिल बैट उससे कहता है, सान यांग भूलो मत बॉस, उन्हें नहीं बचाते जो खुद
खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो तुम्हें ये अच्छे से पता होगा, क्यों है ना। वहीं उसकी बातें सुनकर सानयांग काफी मायूस हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस बंदे को लगता है कि उसने कांग को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया है, तो वो उससे कहता है, तो बताओ क्या तुम अब मेरा साथ दोगी। पर तभी हम देखते हैं कांग उसके कंट्रोल में नहीं होती और उसके सर में जोर से मारती है, जिसे देख लिटिल बैट चौंक कर कहता है, कांग तो इसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कांग उस बंदे को खूब पीटती है, जिससे वो इंजर्ड होकर पीछे की ओर चला जाता है और गुस्से से कांग पर अटैक करने वाला होता है, पर ताई उसकी बॉडी को फ्रीज कर देता है। ये देख वो चौंक कर कहता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। जिसे सुनकर कांग उससे कहती है, पर फिर भी तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। और ये कहकर वो उसे फिर से मार कर दूर फेंक देती है और उससे कहती है, याद रखना, भले ही कांगशुन ने बहुत सारे घटिया काम किए हैं, पर वो काफी टैलेंटेड भी था, लेकिन तुम तो बेवकूफ हो। ये देख लिटिल बैट उससे कहता है, कांग तुम्हारा स्टाइल तो बिल्कुल हमारे तियानलान क्लान के लोगों के जैसा है। जिसे सुनकर कांग मुस्कुराने लगती है। तभी वो बंदा उससे गुस्से से खड़ा होते हुए कहता है, तुमने तो मुझे सच में काफी ज्यादा वीक समझ लिया। वहीं हम देखते हैं कांग के मारने के कारण उसका मास्क टूट जाता है, तो उसे देख लिटिल बैट चौंक कर कहता है, ये तो बिल्कुल कांगशुन के जैसा ही लग रहा है। जिसे सुनकर कांग उसे बताती है कि मैंने सुना है कांगशुन का एक छोटा भाई भी था, पर उसे कांगशुन ने कैद करके रखा था। जिसे सुनकर वो बंदा उससे गुस्से से कहता है, पर वो अब मारा गया, इसलिए अब मैं फ्री हूँ। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि कांगशुन का ही छोटा भाई होता है। और तभी वो सानयांग से कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया और वो भी इतने अच्छे से, और तुमने तो मुझे ही धोखा दे दिया। और ये कहकर वो गुस्से से अपनी पावर्स को शो करते हुए एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है, जिससे घायल होकर कांग नीचे गिरने वाली होती है, पर सानयांग उसे पकड़ लेती है। वहीं कांगशुन का भाई गुस्से से चिल्लाकर सबसे कहता है, मैं सबको कंट्रोल कर सकता हूँ, क्योंकि इस दुनिया का मैं सबसे पावरफुल इंसान हूँ। और ये कहकर वो उन जार्स के कुछ कल्टीवेटर्स के जरिए ताई पर काफी पावरफुली अटैक करता है, जिसे रोकते हुए ताई कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे मास्टर के फ्रेंड की जगह को तुमने ऐसा बना कर रखा, इसके लिए तो तुम सच में मरना डिजर्व करते हो। और ये कहकर वो उन कल्टीवेटर्स को एक ही झटके में खत्म करके कांगशुन के भाई के पास जा खड़ा होता है और उसे भी फ्रीज कर देता है। ये देख वो चौंक कर ताई से कहता है, मैं फिर से हिल नहीं पा रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है और तुम हो कौन। जिसे सुनकर ताई उसे हवा में ऊपर ले जाते हुए कांग से कहता है, याद रखना, कभी भी बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। और ये कहते हुए वो काफी आसानी से कांगशुन के भाई को भी खत्म कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कांगशुन के बनाए हुए नोट्स और बुक्स को महंगे दाम में सिटी के लोगों को बेच रही होती है, जिसे दूसरी तरफ से सानयांग, ताई और लिटिल बैट देख रहे होते हैं। वहीं उसे देख सानयांग कहती है, मिस कांग तो अब सच में पूरी तरह से बदल गई है और ये कांगशुन के टेक्निक को फॉलो करके उसी की बुक्स को बेच रही है। जिसे सुनकर ताई उसे वहां से चलने को कहता है और वहां से जाने लगता है। तभी सानयांग कांग का प्राइस सुनकर चौंक कर कहती है, इसने अब भी झूठ बोलना नहीं छोड़ा। और ये कहते हुए वो भी ताई के पीछे जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।